हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो हम लोग का जर्नी ऑफ इंग्लिश ग्रामर शुरू हुआ था, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम कॉमन नाउन के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, उसको समझेंगे। दोस्तों, आज जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर भी आज हम लिखेंगे, जिससे यदि किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आपका जो नाउन है वो याद रखना है कि नाउन क्या है। तो ये क्या है, डेफिनेशन नहीं रखना है दोस्तों, इसके वर्क्स को देखना है, इसका काम देखना है, इसका नेचर देखना है। यदि इसके फंक्शन को हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए नाउन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, इसका काम क्या है, यह जब भी किसी वाक्य में आएगा तो सब्जेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा। तो जो आपका नाउन होगा दोस्त, वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। अब दोस्तों, जो सब्जेक्ट होता है वह किसी न किसी वर्ब का होता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, इतना क्लियर है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, किस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों? जो ऑब्जेक्ट होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। याद रखिएगा, जब आपका ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तभी आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड, वो आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन यहाँ पे आपका नाउन फ्रेज भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन क्लॉज भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। तो ना सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, नाउन बनेगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड बनेंगे, नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लॉज हो तो ऑब्जेक्ट बनेगा। दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ कहाँ आता है, तो याद रखिएगा, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है और एक जगह और भी आता है, वो आपका आता है प्रीपोजिशन के बाद। तो दोस्तों, इसीलिए जब कोई प्रीपोजिशन होता है, ऑफ या फॉर या टू, जनरली कोई भी प्रीपोजिशन हो, इन, एट, और, तो इसके बाद यदि कोई आपका वर्ब आता है ना, वर्ब, तो उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, तो वो आपका नाउन का काम करता है। याद रखिएगा, क्योंकि नाउन वहाँ पे चाहिए आपको, तो प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब भी आए तो उसमें आईएनजी लगाते हैं, अन्यथा वो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होता है। दोस्तों, अब आता है आपका कॉम्प्लीमेंट की बात हम करें तो कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो आपका लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ईजर एम वाज वेयर के बाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से आज के सवाल को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपके प्रिपरेशन भी मददगार है। दोस्तों, ये मेरी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने ग्रामर पर्सन को अच्छा से क्लियर करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका ग्रामर हो या लिटरेचर हो, इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं आपकी संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। यदि आप एक एक वीडियो एकदम क्रम से देखते हैं, सिस्टमेटिक देखते हैं, यदि कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक का जो हम लोग एसटीईटी का जो एग्ज़ाम का पेपर देखे हैं या प्रीवियस भी पेपर देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और एक अच्छे टेम्परामेंट में तैयारी करें और खुद पे विश्वास रखें। बहुत से लोग कोचिंग के चक्कर में पड़े हैं यहाँ वहाँ, तो आप जानते हैं कि सभी लोग कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा डीप चले जाएंगे, वो आपको बुक, लिटरेचर, हर चीज़ कवर नहीं हो रहा है। और स्पेशली तो कोई ऐसा संस्थान पहले से आपका रन नहीं कर रहा है जो आपके बिहार एसटीईटी की प्रिपरेशन कराए। उस समय के अनुसार जो लोग करा रहे हैं वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे। तो आप विश्वास कीजिए, आपकी ग्रामर, लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच जो भी होगा, इंग्लिश 100 मार्क्स का हम आपका तैयारी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1.5 रुपीज। दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखिए तो आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखिए और क्वेश्चंस को लिखिए, समझिए, तभी
समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1.5 rupees has या have been given to you। दूसरा क्वेश्चन है 1 rupee has या have been given to you। दो सेंटेंस है, पहले आप एक सेंटेंस को अच्छा से देखिए और यहाँ पे देखिए वर्ब आपको जो खाली दो ऑप्शंस है सिंगुलर या प्लूरल, तो आपको प्रयोग करना है। 1.5 rupees, 1 rupees हैज या हैव बीन गिवन टू यू। तो दोस्तों जब अच्छा से आप सेंटेंस पढ़िएगा तो 1 1 एंड हाफ, एक और आधा, तो दोस्तों जो चीज एक से अधिक हो जाए वो आपका होगा प्लूरल। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका नाउन आया है रुपीज आया है, रूपी नहीं आया है। इस पैटर्न पे हमारे बिहार स्टेटिक एग्जाम में एक सवाल आया था, तो 1.5 रुपीज होगा। जब यहाँ पे प्लूरल नाउन आया तो आपका वर्ब आएगा दोस्तों हैव। गिवन टू यू पैसिव स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पे रुपी है, तो 1 रुपी, तो 1 रुपी, यह आपका डिटर्मिनर है और ये आपका नाउन है। तो डिटर्मिनर प्लस नाउन आए और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो आपका होता है नाउन फ्रेज। फ्रेज में दोस्तों कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब नहीं होता है, ये आपका नाउन फ्रेज है। अब रूपी है, यहाँ पे आप रुपीज लिखिएगा तब भी गलत हो जाएगा, यदि आप यहाँ पे रूपी लिखते हैं तब भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों। तो रूपी के अनुसार आपका हैज सही होगा। तो दोस्तों जल्दी से लिख लीजिए। यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 5 रुपीज इज या आर अ ग्रेट अमाउंट फॉर मी। चलिए फॉर मी दोस्तों 5 रुपीज इज या आर अ ग्रेट अमाउंट फॉर मी। यहां पे आपको वर्ब चुनना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम नाउन पढ़ रहे हैं, कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रूल्स लिखते जाएंगे, एक अपना नोटबुक फेयर तैयार करेंगे। हम नाउन पढ़ रहे हैं तो वर्ब भी समझेंगे, ऑब्जेक्ट भी समझेंगे, हर चीज को एक समूह में देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना मतलब इंग्लिश सीखना। तो बहुत से लोगों का दोस्तों जवाब होगा कि 5 रुपीज लिखा है तो आर होगा, लेकिन यह सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 5 रुपीज मतलब 5 रुपया, ये भी आपका नाउन फ्रेज है। ये आपका 5 डिटर्मिनर है और रुपीज नाउन है, नाउन फ्रेज है, याद रखिएगा। नाउन फ्रेज आपको फ्रेज, क्लॉज, सिंथेसिस, एनालिसिस भी पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए अ ग्रेट अमाउंट फॉर मी, यहाँ पे एक निश्चित अमाउंट की बात की जा रही है। 5 रुपया मेरे लिए बहुत होता है, बहुत बड़ी रकम होती है, एक निश्चित रकम की बात की जा रही है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका इज सही होगा, आर गलत होगा। इसके अलावा यदि आपको ये भी नहीं समझ में आया तो जब भी किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आर्टिकल ए हो, एन हो या द, तो जनरली इसके पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है अ ग्रेट अमाउंट फॉर मी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि
मैं आपको समझा पा रहा हूं और आप आसानी से इसको समझ रहे होंगे। चलिए इसी पैटर्न पे एक और सवाल लेते हैं। 4 नंबर सवाल है कि 5 रुपीज हैज या हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among them। जल्दी से दोस्तों जवाब दीजिए। वर्ब आपको चुनना है नाउन के अनुसार। नाउन समझ गए तो वर्ब समझिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। ये आपका डिटर्मिनर है प्लस नाउन है, तो ये आपका नाउन फ्रेज है। याद रखिएगा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं होता है। 5 रुपीज हैज या हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among them। दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, तो एक चीज तो एक निश्चित अमाउंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बहुत लोगों के बीच बांटा गया है। 1-2 से ज्यादा लोगों के लिए अमाउंट आता है, याद रखिएगा, और केवल 2 के लिए आपका आता है बिटवीन। तो बहुत ज्यादा लोगों के बीच बांटा गया है 5 रुपया, तो यहाँ पे होगा हैव बीन। 5 रुपीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों इसी पैटर्न पे और कुछ सवाल लेते हैं। जितना ज़्यादा हम सवाल का अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए रूल्स इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपके कॉमन नाउन में एक होता है मेजरमेंट यूनिट्स। कुछ क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस किए, अब डिस्कस करने के बाद उससे संबंधित रूल्स देख लेते हैं। अब दोस्तों मेजरमेंट यूनिट्स क्या होता है? जैसे यहां पे आपका हो सकता है ग्राम, किलो, टन, मीटर, इंच। अब दोस्तों बहुत से चीज होते हैं। अब बोलना हो हमें 1 ग्राम तो 1 ग्राम होगा। तो अब देखिए मेजरमेंट यूनिट जो होता है आपका काउंटेबल होता है और इसका प्लुरल बनाया जा सकता है। याद रखिएगा। बोले हम तो 2 बोलेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे ग्राम्स बोलना पड़ेगा। 2 बोलेंगे तो ग्राम्स बोलना पड़ेगा। 5 टन बोले तो 5 टन्स होगा। 1 टन 5 टन्स। 2 मीटर्स 1 मीटर। 1 इंच 10 इंचेज। तो याद रखिएगा जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं ये भी हमारे कॉमन नाउन होते हैं और इनका हम जरूरत के अनुसार दोस्तों प्लुरल बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट ही हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, मुझे इनर्जेटिक करते हैं और मैं अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाता हूँ। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप ग्रुप यूज करते हैं उसमें शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 5 नंबर 10 मीटर्स 5 नंबर है कि 10 मीटर्स हैज या हैव बीन क्लेम्ड। 2 सवाल दोनों की तुलना करके बनाइए। और 10 मीटर्स इज या आर अ ग्रेट हाइट। जल्दी से दोस्तों देखिए 10 मीटर्स हैव या हैज बीन क्लाइंब्ड। दोस्तों क्लाइंब में चढ़ना होता है। दोस्तों जब आप इसको एनालाइज कीजिएगा, अच्छा समझिएगा, तो 10 मीटर चढ़ा गया है तो आप एक ही बार में तो 10 मीटर नहीं चढ़ सकते हैं। 1-1 मीटर तोड़ के चढ़िएगा तो एक यूनिट नहीं हुआ, अलग अलग बात की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्लुरल वर्ब आएगा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 10 मीटर की जो यहाँ पे दोस्तों हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो क्या होता है? एक बहुत बड़ा हाइट है। तो एक निश्चित हाइट की बात कर रहे हैं। और कितना हाइट है?
10 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों ईज होगा। और इसके अलावा भी आपको आर्टिकल, इसे डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, जो ए दिखाई दे रहा है तो ये भी आपको सिंगुलर वर्ब की तरफ रिफर करता है। याद रखिएगा, ए हो या एन हो, 100% सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्त, आप जरूर कमेंट कीजिए। ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा प्रयास रहेगा कि अगले वीडियो में उस डाउट्स को या कमेंट के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर करें। और एक हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं जिसमें आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसमें क्वेश्चन को लिख कर सेंड कीजिएगा और उसको हम ऑडियो क्लिप के द्वारा भी उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन के लिए वीडियो नहीं बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है, राजू एंड ब्रोदर्स इज या आर वर्किंग टुगेदर। राजू एंड ब्रोदर्स इज या आर द नेम ऑफ माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके सामने 2 सेंटेंस है, अच्छा से देखिए और इसमें आपको वर्ब चुनना है। आप कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत सी चीज़ों को आप सीखिएगा। दोस्तों यहाँ पे राजू एक नाम हुआ और ब्रोदर्स भाई सब, राजू और भाई दो, यहाँ पे ब्रोदर्स काम कर रहे हैं तो राजू एक हुआ, अब ब्रदर मिस भाई होता है यहाँ पे प्लूरल हुआ, तो राजू और भाई लोग, तो एक से ज्यादा लोग हुए और काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आर सही होगा। लेकिन अगले सेंटेंस को देखिए, आप ऐसा नहीं है कि राजू और ब्रदर्स देखिए एक से ज्यादा देखे तो आप हमेशा उसको प्लूरल प्लूरल के रूप में देखिएगा। देखिए कि आखिर सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है। यहाँ पे लिखा गया है कि राजू एंड ब्रदर्स मेरे YouTube चैनल का नाम है। राजू एंड ब्रदर्स मेरे YouTube चैनल का नाम है। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल का नाम है इंग्लिश विथ दिलीप सर। तो क्या ये नाम 2 है कि 3 है कि 10 है? दोस्तों एक मात्र यह एक नाम है। अब जब कोई चीज़ एक होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे दोस्तों इज होगा और आपको यहाँ पे डिटर्मिनर द भी दिखाई दे रहा हो, द हो, एन हो, ए हो, तो इसके पहले आपका जनरली आता है सिंगुलर वर्ब। यह कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों ही आपको मिल रहा है। दोस्तों अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और इस कंसेप्ट में आपका बिहार स्टेटी का जो फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का हुआ था उसमें यह सवाल आया था। तो चलिए देखते हैं। सवाल है 9th नंबर कि ही हैज गिवन मी, उसने मुझे दिया है, और 5 रुपीज नोट्स। तो चलिए दोस्त इस सेंटेंस को देखिए और बताइए कि क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं कोई गलती दिखाई दे रही है या ये सेंटेंस सही है। इस पैटर्न पे एक सवाल आया था और अक्सर किसी न किसी परीक्षा में आता रहता है, चाहे आपका बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, जनरली इस कंसेप्ट पे सवाल आते हैं। अच्छा से देखिए, ही हैज गिवन मी अ 5 रुपीज नोट्स, उसने मुझे एक 5 रुपये का नोट्स दिया है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे, चलिए उम्मीद है दोस्तों जो भी आपका आंसर हो जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी तक हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल ए या एन हो और उसके पहले वर्ब लगाना हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो आपका वर्ब प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है। अब बात हम उसके बाद की करते हैं
ये जब रहेगा तो इसके बाद सारी चीज सिंगुलर होंगी। और 5 यहाँ पे आपका रूपी नोट होगा। यदि यहाँ पे आप रुपीज, या ये आपका सही है, यदि यहाँ पे आप ऐसे भी लिख देते हैं तब भी आपका गलत हो जाएगा। आर्टिकल ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मत आशा है कि उसने मुझे एक 5 रुपये का नोट दिया, तो एक हुआ ना, तो फिर वहाँ पे प्लुरल आने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल ए एन या द आ जाए, द को नहीं, आप ए एन को कंफर्म मानिएगा। 5 रुपी नोट्स होगा। यहाँ पे इसको भी कहना गलत है, यही आपका केवल सही है। क्यों सही है? क्योंकि उस यहाँ पे सिर्फ एक 5 रुपये की नोट की बात हो रही है, तो सारी चीज़ प्लुरल होंगे, रुपी और नोट्स ये सभी प्लुरल होंगे। तो चलिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के सेशन का। तो इस पे आधारित कुछ और सवाल देखते हैं, लेते हैं और डाउट्स क्लियर करते हैं। दोस्तों, हम चाहे तो एक या दो सवाल बताकर भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर ये पढ़ना क्या हो जाएगा, किताब पढ़ने के जैसा हो जाएगा। आप जो मुझे अपना कीमती समय दे रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप मेरे वीडियो को जो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उस सपोर्ट के नाते मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक वैल्यू प्रदान करूं। मैं अपने वीडियो से आपके एजुकेशन में एक वैल्यू प्रदान करने का प्रयास करता हूं। हमेशा हर दिन कुछ नया सिखाना मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। They have given me 3 रुपी नोट। थ्री 5 रुपी नोट्स। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को लिखा है कि दे हैव गिवन मी 3 5 रुपी नोट्स नोट। तो इस सेंटेंस में कहाँ एरर हो सकता है? अच्छा से देखिए, दे हैव गिवन मी 3 5 रुपी नोट। तो दोस्तों, आप अभी इसके पहले के सेंटेंस में देखिएगा कि वहाँ पे आर्टिकल ये था, वो भी आपका एडजेक्टिव है, उसे भी हम डिटर्मिनर कह सकते हैं, और ये भी आपका एडजेक्टिव है। संख्या, आप न्यूमरल एडजेक्टिव का नाम सुने होंगे। तो 3 है मतलब मोर देन 2, मोर देन 1। तो मोर देन 1 हुआ तो प्लुरल हुआ। तो अब यहाँ पे 5 रुपी नोट्स लिखेंगे तब आपका ये सेंटेंस सही होगा। अब यहाँ पे नोट्स लिखे। अब आप पूछ सकते हैं कि हाँ, इसी पैटर्न पे था, यहाँ पे वो 100 रुपीज लिखा था, 100 रुपीज। तो याद रखिएगा, जब किसी वाक्य में नाउन हो, 2 नाउन एक साथ आए, तो अंत वाला आपका नाउन रहता है, और उसके पहले वाला जो नाउन होता है दोस्तों, वह आपका बन जाता है एडजेक्टिव। यदि इसके भी पहले कोई नाउन आए, तो ये आपका बन जाएगा एडवर्ब। और इसके भी पहले कोई नाउन जनरली नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनर होता है, उस डिटर्मिनर है, तो यहाँ पे ए एन द आ सकता है। तो अब ये जो नाउन है, तो इसी को इस डिटर्मिनर के अनुसार, यदि 2 3 है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम इसको सिंगुलर या प्लुरल बनाएंगे। अब दोस्तों, इस नाउन का ही तो हम सिंगुलर और प्लुरल बनाते हैं। सिर्फ नाउन है और वर्ब है जिसका सिंगुलर और प्लुरल बनाया जाता है, जनरली नाउन का। लेकिन जो आपका एडजेक्टिव है, जो नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, तो उसका हम कभी भी प्लुरल नहीं बनाते हैं। याद रखिएगा, प्लुरल नहीं बनाते हैं, और एडवर्ब का भी प्लुरल नहीं बनाते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में नोट्स ही सिर्फ प्लुरल है, ये नाउन है। यह रूपी भी कॉमन नाउन है। यहाँ पे आप देखिए मेजरमेंट यूनिट है, लेकिन यहाँ पे ये जो फंक्शन कर रहा है, यह एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो इसीलिए इस रूपी को हम रूपीज नहीं लिखेंगे, रूपी रहेगा। और 5 भी आपका एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। और 3 5 रुपी नोट्स। तो याद रखिएगा, अंतिम नाउन जो होगा वही आपका नाउन कहलाएगा। उसके पहले वाले नाउन को हम एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, और उसका प्लुरल नहीं बनाते हैं। ये जो आपका सवाल था, 10 नंबर सवाल था,
और आगे बढ़ते हैं, अब 11 नंबर सवाल को देखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्त जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये रूल्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स ही हैं। सारे रूल्स को हम नहीं रट सकते हैं और पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि हर फादर हैज bought a 3-star होटल। जल्दी से दोस्त देखिए इस सेंटेंस को और बताइए कि क्या इस सेंटेंस में कहीं एरर है। यदि एरर नहीं है तो क्यों नहीं है, जल्दी से देखिए, आप समझिए। यदि एरर हो तो दोस्तों आप कमेंट पे लिखिएगा यस, नहीं हो तो नो एरर लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा, जरूर लिखिएगा। तो दोस्त देखिए यहाँ पे आर्टिकल दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए इसके पहले आपका सिंगुलर वर्ब है, तो इसके बाद भी सब सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर है। यदि आप यहाँ पे होटल्स लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, स्टार्स लिख देते हैं तब भी गलत हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को लेते हैं। My wife has bought 2-3 stars होटल्स। दोस्तों देखिए, और देखिए कि इस सेंटेंस में कहीं एरर है कि यह सेंटेंस आपका करेक्ट है। जल्दी से दोस्त अच्छा से देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को पढ़ाता नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकता है, किसी को कोई सिखा नहीं सकता है। यदि आप पढ़ रहे हैं ना, आप मुझसे सीख रहे हैं, तो आपकी टैलेंट है, आप अपने टैलेंट के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई किसी का टीचर नहीं होता है, कोई किसी का गुरु नहीं होता है। यहाँ बस आप अपने काबिलियत के दम पे, मेहनत के दम पे सीख रहे हैं। तो इस सेंटेंस को अच्छा से देखिए, एनालाइज कीजिए और बताइए कि इसमें एरर कहाँ है। मैं आपके लिए एक माध्यम हूँ, पढ़ने का एक बहाना हूँ। देखिए, माई वाइफ हैज बॉट 2-3 स्टार्स होटल्स। मेरी जो पत्नी है, ऐसे में दोस्त मेरी पत्नी नहीं है और वो खरीदी भी नहीं है, ठीक है। मेरी जो पत्नी है उसने खरीदी है, वर्ब प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3, मतलब कोई काम समाप्त हो चुका है। खरीदी है, बाई का वर्ब 3 है, बॉट खरीदी है 2-3 स्टार होटल, मैंने 2-3 स्टार होटल खरीदी है। मैंने आप जानते हो कि होटल की कैटेगरी है 3 स्टार, 4 स्टार, तो 2-3 स्टार्स होटल खरीदी है, मैंने 2 खरीदी है, 2, एक नहीं खरीदी है दोस्त, 2 खरीदी है। तो अब देखिए, होटल्स भी आपका नाउन है, स्टार यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और यहाँ पे जो 3 है आपका एडवर्ब का। तो सिर्फ इस नाउन का हम प्लुरल बनाएंगे, क्योंकि जब 2 है तो यहाँ पे ये प्लुरल सही है, लेकिन एडजेक्टिव का कैसे आप प्लुरल बनाइएगा। एडजेक्टिव तो सिंगुलर अभी हम लोग चर्चा किए थे, तो यहाँ पे आपका एरर है, यहाँ पे सिर्फ स्टार होगा। यदि आप स्टार होटल लिख देते हैं केवल, तब भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 है, संख्या 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे होटल्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो होटल्स लिखेंगे। इस जब 2 नाउन एक साथ आए तो अंतिम नाउन सिंगुलर या प्लुरल होगा, लेकिन उसके पहले वाले नाउन का हम प्लुरल नहीं बना सकते हैं। ये फंक्शन करता है दोस्तों आपका एडजेक्टिव का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। This was a 3 days
जर्नी, यह 3 दिनों की यात्रा थी। तो दोस्तों जल्दी से देखिए, दिस सिंगुलर सिंगुलर, यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल आ गया और यहाँ पे जर्नी है, तो यहाँ पे यात्रा हुआ तो ये आपका नाउन है। इतना समझ में आ रहा होगा, जर्नी यात्रा। तो यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे सिंपल वे में समझिए, तो यहाँ पे आपका डे होगा, डेज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ डे होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, 14 नंबर है, आई हैव गिवन हर, आई हैव गिवन हर ₹50 नोट्स। जल्दी से दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए और बताइए कि कहाँ एरर है। अच्छा से इस सेंटेंस का कमेंट कीजिए आप लोग। दोस्तों जब इस सेंटेंस को आप अच्छा से देखिएगा तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने उसे एक 50 रुपये का नोट दिया है, तो आर्टिकल ये गया, तो यहाँ पे हम रुपीज़ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पे नोट्स भी नहीं लिखेंगे, इसका करेक्ट होगा रुपी नोट। तो आप आज के सेशन में 1-2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको मिल चुका है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग।